हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव सेशन 2। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि यदि K+ यानी पोटेशियम तथा फ्लोरीन F- की त्रिज्या क्रमशः 133 यानी 133 pm तथा 136 यानी 136 pm हो तो KF में यानी कि पोटेशियम फ्लोराइड में K+ तथा F- के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 134.5 pm हो जाएगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक धातु का डावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। यानी एक धातु का डावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल संरचना में किनारे की लंबाई A बराबर दिया है हमारा 4.29 एंगस्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन दिया है 1.40 एंगस्ट्रॉन, फिर बी में दिया है 2.65 एंगस्ट्रॉन, सी में दिया है 1.85 एंगस्ट्रॉन और डी में दिया है 2.15 एंगस्ट्रॉन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.85 एंगस्ट्रॉन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीजियम क्लोराइड के लिए R+/R- बराबर 0.0 यानी 93 है तो इसकी संभावित संरचना क्या होगी। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन दिया है टेट्राहेड्रल, फिर बी में देखते हैं क्या दिया है। तो हमारा बी में दिया है स्क्वायर प्लेनर, फिर सी में दिया है ऑक्टाहेड्रल, डी में दिया है BCC। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो BCC हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके का मान होगा, इसका मान होगा। कह रहे हैं कि किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके का मान होगा। तो ऑप्शन दिए हैं 0.414 से लेकर 0.732, फिर बी में दिए हैं 0.225 से लेकर 0.414, फिर सी में दिए हैं 0.155 से लेकर 0.225, फिर डी में दिए हैं 0.732 से लेकर फिर दिया है 1.0। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.225 से लेकर 0.414 हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है। ऑप्शन दिया है एंथ्रासाइट के कोक, फिर बी में दिया है हीरा, सी में दिया है ग्रेफाइट और डी में दिया है चारकोल। चारकोल का मतलब हम बता दें क्या होता है कि कोयला होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, जो हम पेंसिल चलाते हैं ना, कट पेंसिल, उसके अंदर का जो नोकी होता है ना, वही ग्रेफाइट होता है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इनमें से किस तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है कार्बन, सिलिकॉन, फिर बी में दिया है गैलियम और इंडियम, फिर सी में दिए हैं पोटेशियम और यह आर्सेनिक, फिर डी में दिए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन दिया है साझा, बी में दिया है अयुग्मित, बी सी में दिया है युग्मित और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अयुग्मित हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है।
कह रहा है कि धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया है फ्रेंकल डिफेक्ट, सी बी में दिया है शॉर्टकी दोष, फिर सी में दिया है धातु की कमी का दोष, और डी में दिया है धातु के अधिकता का दोष। तो धातु आयन के रंगीन ज्वाला का लौ का कारण क्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु अधिकता का दोष हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट क्या है। तो ऑप्शन दिया है आणविक ठोस है, या फिर सहसंयोजक ठोस है, या फिर आपका आयनिक ठोस है, या फिर धात्विक ठोस है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। कह रहा है कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन दिया है बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, फिर बी में दिया है एचसीपी, फिर सी में दिया है एफसीसी, और डी में दिया है क्यूबिक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एफसीसी यानी कि फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोनों दोष पाए होते हैं। कह रहा है कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष किस में होते हैं, यानी कि दोनों में होते हैं। दोनों यानी कि किस में होते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट भी और शॉर्टकी डिफेक्ट भी। हमारा ऑप्शन दिया है NaCl, और देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। हमारा ऑप्शन दिया है और फिर ऑप्शन दिया है हमारा AgCl, फिर बी में सी में दिया है AgBr, और डी में दिया है KCl। तो हमारा क्या हो जाएगा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, जिसमें क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि शुद्ध सिलिकॉन का फास्फोरस को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से जब डोपित किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हैं धात्विक सुचालक, बी में दिया है कुचालक, सी में दिया है एन प्रकार का अर्धचालक, और डी में दिया है एन पी प्रकार का अर्धचालक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित एनिसोट्रॉफी दर्शाता है। एनिसोट्रॉफी क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए हैं कांच, फिर दिए हैं बेरियम क्लोराइड, सी में दिए हैं लकड़ी, डी में दिए हैं पेपर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, शून्य रेसिस्टेंस होता है, तो उस समय होता है वो क्या है। तो ऑप्शन दिया है सुचालक, अति सुचालक, सी में दिया है कुचालक जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं, और डी में दिया है अर्धचालक जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सुचालक यानी कि सुपर कंडक्टर कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कि क्रिस्टल के ठोस का गुण नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आइसोट्रॉपिक है जो कि क्रिस्टल के ठोस का गुण नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवोगाड्रो की संख्या बराबर होती है। एवोगाड्रो की संख्या बराबर होती है तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है एवोगाड्रो की संख्या n बराबर लिखने के लिए। क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण है। कह रहे हैं कि क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया है अंतरकाशीय स्थल, फिर बी में दिया है एफ सेंटर यानी कि एफ केंद्रक, सी में दिया है शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर डी में दिया है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ सेंटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में मुक्त उद्दीक स्थान का प्रतिशतता क्या होती है, क्या प्रतिशतता है। तो ऑप्शन दिए हैं 34%, फिर बी में दिया है 28%, फिर सी में दिया है 30%, फिर डी में दिया है 32%। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32%, यानी हमारा इसका राइट आंसर 32% हो जाएगा डी नंबर।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन दिए हैं 6 और देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन दिया है और 4 और 8 2। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या करें, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो हमारा Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या हमारा 8 होती है। हमारा इसका राइट आंसर सी यानी कि सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए SiO2 MgO, फिर सी में दिया है SO2 यानी कि सॉलिड, फिर डी में दिया है CrO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यही हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और हम SiO2 जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर डी में दिया है, बी में दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर डी में दिया है क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो सॉलिड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। तो ऑप्शन दिया है ग्राफिट, फिर बी में दिया है क्वार्ट्ज ग्लास, फिर सी में दिया है क्या क्रोम एल्यूम, फिर डी में दिया है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा यानी SiO2 जिसे संकेत है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सभाजित होती है। यानी किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सभाजित होती है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। यानी फलक केंद्रित घनीय चालक में एक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सभाजित होती है। जैसे हम एक घन का गोला ले लेते हैं, जैसे हम मानते हैं ये हमारा एक घन हो गया। तो ये घन में कितने फलक हैं हमारा। तो एक ये है, फिर एक ये वाला है, एक नीचे वाला है, फिर एक ऊपर वाला है, फिर ये वाला है, फिर एक इस साइड वाला है, फिर एक नीचे वाला है। अब गिनते हैं ये कितना हुआ। तो ये कितना हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, 2 हो गया, फिर 2 साइड में हो गया, 4 हो गया, और फिर एक साइड ये वाला हो गया इस साइड का, और एक पीछे वाला हो गया। तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर हैं। यानी घन के कोनों पर हमारा कितना होता है 1/8, और घन हमारा के कोना कितना होता है तो 8 होता है। ठीक है, अब घन के कोनों पर X है तो हमारा X कितना हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा तो हमारा X 1 हो जाएगा यानी 1x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या कर रहा है। फिर कह रहा है कोनों पर है और Y के परमाणु फलक के केंद्रों पर है। तो फलक के केंद्रों पर हमारा कितना होता है तो फलक होता है हमारा हाफ फलक होता है, और ये हमारा 6 फलक होता है यानी 6 गो फलक होता है। और ये 2 से 6 कट जाएगा कितना हो जाएगा 3। और फिर कितना कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, Y कर रहा है, Y 3 हो जाएगा और X 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा XY 3। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। हमारा ऑप्शन दिया है ए में XY 3, हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एल्युमिनियम परमाणु द्रव्य बराबर 27 तथा का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रॉन कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू इस एकक कोष्टिका का प्रकार है। तो ऑप्शन दिए हैं सरल, बी में दिया है फलक केंद्रित, सी में दिया है अंतः केंद्रित, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिवर्सल।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक आयनिक यौगिक की एक कोशिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयन हुए, यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यानी घन के कोनों पर ए है तो घन के कोनों पर हमारे कितना होता है, तो 1/8 इंटू 8 बराबर हमारे कितना हो जाएगा, एक, यानी कि एक हो जाएगा। और ये क्या है, ए, तो ये हमारे 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 ये कट गया है। और फिर क्या करें, फिर करें घन के फलक के केंद्रों पर, तो फलक के केंद्रों पर कितना होता है, तो 1/2 इंटू 6, तो ये 2 से हमारा की क्या हो जाएगा, तो इस 2 से ये 6 2 कट जाएगा, कितना मरतबे में, 3 मरतबे। और कितना है ये, क्या यानी कि फलक पर कितना है, तो बी है, तो हमारा बी 3 हो जाएगा। देखते हैं तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी 3, तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कोण होते हैं, यानी सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कोण हैं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या दिया है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन दिया है परमाणु, आयनस, फिर सी में दिया है कोण और डी में दिया है इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर परमाणु हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम धातु को थोड़ी सी इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दिया है एन प्रकार का अर्धचालक, बी में दिया है पी प्रकार का अर्धचालक, सी में दिया है विद्युतरोधी और डी में दिया है दिष्टुकारी। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर पी प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।